अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 18 हवाई किले। ये एक ड्रामा है और ये एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ाहिया ड्रामा है। आप इसे पूरा मेरे साथ पढ़ें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हम बता दें कि ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा को हम जीते जागते किरदारों को अमल में करते हुए देखते हैं। ड्रामा क्या है? जीते जागते किरदारों को हम अमल करते हुए देखते हैं। जो स्टेज पर कराया जाता है उसे ही हम ड्रामा कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाई किले। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। बीवी, गीली लकड़ियां उठाकर दे दें, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गई? ला हौल वला कुव्वत। वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे। मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? एक मुंशी जी हैं और उनकी बीवी हैं। बीवी अपने चूल्हे पर खाना बना रही है और मुंशी जी आकर पूछ रहे हैं कि कोई तार तो नहीं आया। बीवी, तार कैसा? मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। वो टिकट भी रख लिया है संभाल के। पहले तू तो वो मुझे निकाल कर दे दो। बीवी, टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो। अब यहाँ दरवाजे पर दस्तक होती है। मुंशी जी, कौन है भाई? सलीम, मैं हूँ सलीम। मुंशी जी, तो आ जाओ ना, तुमसे छुपता कौन है? सलीम, आदाब अर्ज है। मुंशी जी, जीते रहो, कहो खैरियत है? वतन और बच्चे सब अच्छे हैं? मुंशी जी के दोस्त आते हैं सलीम और मुंशी जी से बात करते हैं। आगे आइए पढ़ते हैं। सलीम, जी हाँ सब अच्छे हैं। बीवी को नज़ला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है और छोटे के चेचक निकल आई है। मुंशी जी बात काट कर, खैर खैर बहरहाल खैरियत है। रास्ता में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाईसाइकिल पर नज़र नहीं आया? सलीम, नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। मुंशी जी, एक तार का इंतज़ार है। मियाँ, ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने ज़रा बाग वगैरह लगा हुआ है? मेरा मतलब यह है कि चमन। सलीम, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। बीवी आती हैं। सलीम, आदाब अर्ज है भाई। अब उनकी मुंशी जी की बीवी आती हैं और सलीम उनको आदाब अर्ज करते हैं। उनकी बीवी बोलती हैं, जीते रहो, अच्छे तो हो? मुंशी जी से, लो ये टिकट संभालो। ये वो मुंशी जी को टिकट देती हैं। मुंशी जी, हाँ यही है। तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। बीवी, क्या चीज़? मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है। बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए, फिर इस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्द सर मोल लिए जाएं, मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा हो। अभी नई है, शायद 10 बरस की हो। बीवी, तो कौन ले रहा है वो कोठी? उनकी बीवी पूछती है कि कौन कोठी ले रहा है, और यहाँ मुंशी जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मेरा लॉटरी का टिकट निकलेगा तो हम उससे कोठी खरीदेंगे। मुंशी जी, फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है और कौन लेता। और मियाँ सलीम मोटर रखने की जगह है। बीवी बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी, शेख चिल्लियों की सी बातें? तुम बेवकूफ़ हो। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर तो उस वक्त पूछूंगा। मिजाज शरीफ। सलीम, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? बीवी, सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। मुंशी जी, तुम फिर वही, अरे ये रुपया की बात कहाँ है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा? हम तो अपना इंतज़ाम पहले से कर रखेंगे। सलीम, आखिर ये मुअम्मा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। सलीम भी हैरान है कि इतने सारे कोठी और गाड़ी कैसे खरीदी जाएगी।
अब बीवी बताती, बीवी अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देखूं। ख्याली पुलाव पकाना मतलब झूठ मूठ की बातें करना, शेखी बगाना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है। मुंशी जी, जाओ मेरा क्या, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि सलाह मशवरा में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर आप कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना। बीवी, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। मुंशी जी, क्या माने, यानी तुम गलत समझती हो। आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं। मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी यह है कि तेल कम खर्च हो और इसका हर पुर्जा आसानी से मिल सकेगा, मगर मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूँगा रोज़मर्रा के लिए, और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। सलीम, यानी ये सचमुच के सड़कों पर चलने वाली मोटर। मुंशी जी, भई अजीब अहमक हो तुम भी, और नहीं तो क्या, कोकदार बच्चों का खिलौना। सलीम, मगर मेरी अकल हैरान है कि आज यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं। आखिर किस्सा क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। बीवी, तुम्हारे भैया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद। मुंशी जी, फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि ये क्या नामुमकिन है। सलीम, मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया, बैठे बिठाया, आखिर ये बड़े आदमियों की सी बातें बिला वजह तो नहीं हो सकती। मुंशी जी, भाई बात यह है कि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। सलीम, लॉटरी का टिकट, कहा लगाता, यानी सलीम जोर से हंसता है लॉटरी का टिकट की बात सुनकर। मुंशी जी, यानी तुम भी हंस रहे हो। खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भाभी पर हंसना पड़े, यानी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने और मजाक करने की कौन सी बात है। सलीम, भाई साहब हंसने की वजह यह है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। मुंशी जी, मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है, तुम चले हो वहां से हवाई मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हो तो। सलीम, भाई साहब खुदा करे अब के आपको ही इनाम मिले, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह के इंतज़ाम करते हुए मैंने आपको ही देखा है। मुंशी जी, इंतज़ाम तो आखिर मैंने कौन सा इंतज़ाम किया है, यही ना कि कोठी अपनी नज़र में है और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया, ताकि ऐन वक्त पर कम से कम ये ना हो कि कोठी की जगह जल्दी जल्दी में ज़मीन खरीद लिया जाए और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी। सलीम, खुदा करे इनाम मिल जाए, सभी के दिन फिर जाएं। मुंशी जी बात काट कर, दिन फिर जाएंगे, यकीन जानो मैं तुम्हारी तरफ से इस्तीफा लिख चुका हूँ। ये देखो बस्ते में, बस्ता टटोलता है, मेरा और तुम्हारा इस्तीफा लिखा रखा है, देखो ये रहा। सलीम, आपका इस्तीफा तो ठीक है मगर मेरा। मुंशी जी बात कर कर, क्या खूब, यानी अब दुनिया को मुझ पर हंसवाओगे भी। लखपति का भाई 40 रुपये की नौकरी करे, तुम जायदाद का काम देखना, 2 गांव और एक बाग पहले से ही तजवीज़ कर रखा है, इसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर खरीदी जाएगी। सलीम, तो भाभी को बुला लीजिए ना, इनको तो शायद किसी बात की खबर नहीं। मुंशी जी आवाज़ देकर, अरे साहब मैंने कहा सुनती हो। बीवी, हाँ हाँ सुन रही हूँ, नसीम को खाना खिला रही थी, करीब आकर कहो क्या कहते हो। वही मोई ज़ाटें उड़ रही होंगी। मुंशी जी, देखा मियाँ सलीम, तुमने इसलिए नहीं बुलाता था। सलीम, भाभी बैठ जाइए ना, भाईजान ने तो 2 गांव और बाग भी तजवीज़ कर रखा है, हम दोनों के इस्तीफा तैयार हैं। बीवी, तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा, ये बन रहे हैं। सलीम, तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़े खाने में इस तरह बैठा होता, लाहौल वाला कुव्वत। हर चीज़ अजीब है इस घर की, ये घड़ौंची मुलाहजा हूँ, मालूम होता है कि पुरानी वज़ा का हल रखा हुआ है। ये चारपाइयाँ हैं जिन पर हम लोग सोते हैं। मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किस्म की चारपाइयाँ मुनासिब नहीं समझता। ये देखिए मियाँ सलीम, ये बेगम साहिबा के कपड़े, मालूम होता है जैसे घोसन। बीवी, आए खूब याद दिलाया, वो घोसन मुई मेरी नाक में दम किए हुए है, कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कतरा भी दूध का ना देगी। मुंशी जी जरा हंस कर,
यही सब तकाजा करने वाले कर इस बात पर फख्र करेंगे एक लखपति भी उनका मकरूज था। बीवी, तो अब तुम ही इनको आकर समझाना, रोज आकर मेरा दिमाग खाली करते हैं। कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़ तार वाला आवाज़ देता है, तार वाला, तार ले जाइए। मुंशी जी गड़बड़ा कर, तार सुनती हो, तार, मियाँ सलीम, तार, दौड़कर बाहर जाते हैं। मुंशी जी बिल्कुल घबरा गए कि अब तार आ गया है और मेरा लॉटरी तो निकल ही गया है। सलीम, ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई तार। बीवी, वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। मुंशी जी डरते हुए आते हैं, भाई 1 रुपया है मगर तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। बीवी, अरे देखो इनाम कितना निकला है, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना। वाह रे तेरी शान। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक है, तुम ही खोलो। मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लखपति लिख गया था लखपति। सलीम, क्या कहा? लखपति लिख गए थे? तो भाई साहब गलत ही क्या लिखा? मुंशी जी, अरे भाई तो इसे खोलो ना जल्दी। बीवी, आए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे तो कुछ इख्तिलाज सा हो रहा है। बीवी, लो पढ़ो। बीवी उनकी खोलती हैं और खोल कर देती हैं पढ़ने के लिए। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो कितनी रकम है, किधर गया मेरा चश्मा? सलीम, अरे अब सलीम मियाँ पढ़ के बताते हैं। मुंशी जी, क्यों, क्या बात है? सलीम, महमूद भाई का तार है, भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। मुंशी जी, लोगो अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। मुंशी जी क्या होता है, आखिरी में गिर पड़ते हैं और उनको लगता है कि मेरा लॉटरी का तार निकल ही गया, लेकिन क्या हुआ, उनके भाई महमूद का तार था, उसमें लिखा था कि भाई जान कल शाम की ट्रेन से आ रही है और मुंशी जी के सारे हवाई मंसूबे ख़त्म हो गए। बच्चों आइए आज आगे पढ़ते हैं हम अल्फाज और मायने। दस्तक माने होता है दरवाज़ा खटखटाना। शेख चिल्ली एक फर्जी किरदार जिसकी हमाकतों के किस्से मशहूर हैं, ख्याली पुलाव पकाने वाला। मुअम्मा पहेली उलझी हुई बात। कोकदार खिलाना चाबी से खुलने वाला खिलौना। मंसूबा तदबीर इरादा मकसद। कोकदार खिलाना क्या होता है? चाबी से खुलने वाला खिलौना। आइए आगे पढ़ते हैं। ऐन वक्त पर यानी ठीक वक्त पर। इस्तीफा नौकरी छोड़ने की दरख्वास्त। तजवीज़ यानी राय सलाह। घड़ौंची लकड़ी का वो चौखट्टा जिस पर पानी के घड़े रखते हैं। वज़ा शक्ल सूरत हुलिया तौर तरीक़ा। वज़ा में क्या होता है? शक्ल सूरत हुलिया तौर तरीक़ा। मक़रूज़ यानी कर्जदार। इख्तलाज होना दिल तेज़ी से धड़कना, दिल घबराना। आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। बच्चों मैंने आपके लिए सवाल जवाब मुकम्मल कर दिए हैं, आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुंशी जी तार के इंतज़ार में क्यों बेचैन थे? जवाब लिखेंगे, मुंशी जी ने लॉटरी के टिकट खरीदे थे और उसी के तार के इंतज़ार में बेचैन थे। सवाल 2 है, मुंशी जी को 7 तारीख का इंतज़ार क्यों था? जवाब, क्योंकि 7 तारीख को लॉटरी के टिकट के तार आने का इंतज़ार था। जवाब 3 है, मुंशी जी ने लॉटरी का टिकट खरीद कर क्या क्या मंसूबे बना रखे थे? तो जवाब लिखेंगे, मुंशी जी ने एक कोठी, एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी रोज़मर्रा के लिए ख़रीदने का मंसूबा बना रखा था। सवाल 4 है, मुंशी जी की बीवी उनका मजाक क्यों उड़ा रही थी? जवाब, क्योंकि मुंशी जी की बीवी जानती थी कि ये सब बातें मुमकिन नहीं हैं। सवाल 5 है, तार की खबर सुनकर मुंशी जी पर क्या असर हुआ? जवाब, तार की खबर सुनकर मुंशी जी के हाथ कांपने लगा और उन्हें लगा कि इनकी लॉटरी निकल गई है। उन्होंने दस्तखत करने की जगह लखपति लिख दिया। आइए आगे पढ़ते हैं। सवाल 6 है, मुंशी जी तार क्यों नहीं खोलना चाहते थे? क्योंकि मुंशी जी को इख्तलाज हो रहा था। सवाल 7 है, मुंशी जी ने दस्तखत करने की जगह क्या लिख दिया था? तो जवाब लिखेंगे, मुंशी जी ने दस्तखत करने की जगह लखपति लिख दिया था। सवाल 8 है, तार किसका था और इसमें क्या लिखा था? तो जवाब लिखेंगे, तार महमूद भाई का था और इसमें लिखा था कि भाभी जान का कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। यहाँ पर बच्चों कल होगा, ठीक है, यहाँ पे कल लिखेंगे। सवाल 9 है, इस ड्रामे में सबसे दिलचस्प किरदार कौन सा है और क्यों है? जवाब, इस ड्रामे में सबसे दिलचस्प किरदार मुंशी जी का है
क्योंकि वो इस ड्रामे में हवाई मंसूबे बनाते नजर आते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। नंबर 1 है यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का, यहाँ 7 भरा जाएगा। नंबर 2 है रास्ता में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसाइकिल पर नज़र नहीं आया। नंबर 3 अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देखूं, उनकी बीवी ने कहा था ये बात। 4 है बैठे बिठाए आखिर ये बड़े आदमियों की सी बड़ी बातें बिलावजह तो नहीं हो सकती। 5 है मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किस्म की चारपाइयाँ मुनासिब नहीं समझता। नंबर 6 है नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे तो इख्तलाज सा हो रहा है। बच्चों आइए आगे और पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। गौर कीजिए और लिखिए। हर ज़बान में अल्फाज के कुछ ऐसे मजमूए होते हैं जिन्हें लफ्ज़ी मायने के बजाय दूसरे मफहूम में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें तब्दीली नहीं की जा सकती, उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसके माने के बजाय दूसरे मफहूम में इस्तेमाल किया जाता है और जिनमें तब्दीली नहीं की जा सकती, उन्हें मुहावरा कहते हैं। ख्याली पुलाव पकाना, ऐसी बातें सोचना जो मुमकिन ना हो। ज़ाटे उड़ाना यानी शेखी बघारना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। सर खाना यानी बहस करना। आइए आगे पढ़ते हैं। गौर करने के बाद ड्रामे में काम करने वालों को किरदार कहते हैं और दो किरदारों के दरमियान होने वाली बातचीत को मुकालमा कहते हैं। ठीक है, ड्रामे में जो लोग काम करते हैं उसे किरदार कहते हैं और दो किरदार के दरमियान होने वाली बातचीत को मुकालमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।